मेरा ये ख्याल है कि मीडिया जो है वो 10% भी सच नहीं बोल रहा। सच बोलने से आग के अलावा जो है वो जल पड़ेंगे। दिल तोड़ेंगे तो कौन आपकी बात सुनेगा? हामिद भाई देखें, मैं पिछले 40 साल से बोल रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि सबसे ज्यादा सुना जाने वाला स्पीकर हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, बात करेंगे आजकल के बर्निंग इशू यानी मौलाना तारक जमील पर किए गए मीडिया एंकर्स के एतराज़ात पर। इस इशू को लेकर बहुत से मुबस्सिरीन अपना तज्ज़िया पेश कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि गैर जानबदारी के साथ तमाम बयानात का जायज़ा लिया जाए ताकि एक मोतदिल राय कायम हो सके। नाज़रीन इकराम, अभी तक जो लोग इस वाक़े से बेखबर हैं उनके लिए मुख्तसर तौर पर बयान करता चलूँ कि 23 अप्रैल को PTV पर होने वाले टेलीथॉन में, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और कुछ सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे, मौलाना तारक जमील ने मुआशरे की खराबियों को बयान करते हुए झूठ पर गुफ्तगू की और कहा कि मीडिया पर झूठ बोला जाता है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि एक TV चैनल के मालिक से मैंने कहा कि झूठ दिखाना छोड़ दो। उसने कहा कि मेरा चैनल तो बंद हो सकता है मगर झूठ खत्म नहीं हो सकता। मैं हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफ़ी मांग के बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ ख़त्म कर दो। कहा फिर चैनल ख़त्म हो सकता है, झूठ नहीं ख़त्म हो सकता। तो जहाँ जिसको ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है और मेरे रब को, मेरे नबी को झूठ से नफ़रत है। अब इस बात को लेकर कुछ TV एंकर्स को ऐसी ज़रब लगी कि गोया उनकी दुम पांव तले आ गई हो। उनमें सरे फहरिस्त अहमद मीर, हारून रशीद, मोहम्मद मालिक वगैरह शामिल हैं। फिर इसके बाद जावेद चौधरी ने बाकायदा अपने प्रोग्राम में बुलवाकर मौलाना साहिब से वजाहत मांगी कि बताएं आपने क्यों ऐसा बोला कि सारा मीडिया झूठा है और वो कौन सा चैनल है और वो मालिक का नाम क्या है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। और बहुत कोशिश की बात का बतंगड़ बनाने की और ऐसे पॉइंट्स निकालने की जिससे वो मौलाना साहब को अपने शिकंजे में करना चाहते थे। ये जो आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि सारा मीडिया झूठा है, इसमें लोगों को बड़ी तकलीफ है। लोग ये समझते हैं, बल्कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी ये समझती है कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था। क्यों? लोगों का ख्याल ये है कि मीडिया तो झूठ ही बोलता। ये तो आप मुझे लतीफा सुना रहे हैं। नहीं सीरियसली, वाकई, क्योंकि जो जर्नलिज्म है उसकी तो एक ही बेस है कि सच सिर्फ मीडिया की बात नहीं, मैं तो सबकी बात की, सारे माशरे में झूठ है। यही बात हामिद मीर ने भी की तो मौलाना साहब ने अपनी बात की बड़ी उम्दा अंदाज से वजाहत की कि सबका लफ्ज बोलने से हर बंदा मुराद नहीं होता, बल्कि सबका इतलाक अक्सरियत पर होता है। सारा जब सारे का लफ्ज बोला जाता है तो वो 100 में 100 नहीं होते, अक्सरियत पर होता है। लेकिन हमेशा जब अक्सरियत किसी काम पर होती है तो सारों को कह देते हैं। ऐसा नहीं कि सारे 5 उंगलियां तो बराबर कभी भी नहीं होती। और तरफा तमाशा ये कि अपनी बात मनवाने के लिए और मौलाना की शख्सियत पर दाग लगाने के लिए एक और मौलवी को मैदान में ले आए। मौलाना ताहिर अशरफी अपनी जहरीली मुस्कुराहट के साथ प्रोग्राम में विराजमान हुए और मौलाना तारक जमील की शख्सियत पर इस अंदाज से गुफ्तगू की कि जिससे ये जाहिर हो कि तबलीगी जमात से इनका कोई लेना देना नहीं और अपनी मनमानी की जिंदगी गुजार रहे हैं और हाकमे वक्त की चापलूसी करते हैं। यही ताहिर अशरफी वो बंदा है जिस पर मीडिया ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये शराब में धुत पकड़ा गया और इसकी गाड़ी से शराब बरामद हुई, मगर आज ये मीडिया की सफाई पेश करने और एक पाकबाज शख्सियत को दागदार करने की कोशिश कर रहा था। इससे ये पूछा जाए कि मीडिया अगर इतना सच्चा है तो मीडिया के इस पर लगाए गए इल्ज़ामात को ये कबूल कर ले। वो लोग इस बात पर बजीद थे कि हम जैसे नाम निहाद सच का प्रचार करने वालों से माफ़ी मांगी जाए। लिहाजा मौलाना साहब ने बड़ेपन का इजहार करते हुए फ़ौरन से कह दिया कि भाई मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और जिसकी भी दिल आज़ारी हुई है मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब जाहिलों से तुम्हारा वास्ता पड़ जाए तो उन्हें सलाम करके जान छुड़वा लो। लोगों को आपस में उनका दिल ना तोड़ें। दिल तोड़ेंगे तो कौन आपकी बात सुनेगा? हामिद भाई देखें, मैं पिछले 40 साल से बोल रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि सबसे ज्यादा सुना जाने वाला स्पीकर हूँ, लेकिन मैं खता से पाक नहीं हूँ। वो ठीक है, सही बात। मैं नहीं साहब, आपने बात बड़ी वाज़ेह कर दी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, अब आपको हामिद मीर की वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो मीडिया के झूठा होने का खुद एतराफ़ कर रहा है। मेरा ये ख्याल है कि मीडिया जो है वो 10% भी सच नहीं बोल रहा। सच बोलने से आग के अलावा जो है वो जल पड़ेंगे। मेरा ये ख्याल है कि मीडिया जो है वो 10% भी सच नहीं बोल रहा।
جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا حامد میر کا میڈیا کے بارے میں بیان، اور مولانا طارق جمیل صاحب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے صحیح بات صحیح وقت پر غلط جگہ کہہ دی، اور کچھ لوگوں نے مولانا صاحب کی معافی کو بھی کنڈیم کیا اور کہا کہ ان کو ڈٹ جانا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ میڈیا کو چیلنج کرتے، اور ان کے پاس میڈیا کے خلاف سینکڑوں دلائل ہونے تھے، مگر طارق جمیل صاحب نے ملکی حالات کو اپنی انا پر ترجیح دیتے ہوئے غیر مشروط معافی مانگ کر اپنا خط بڑا کر لیا ہے۔ اچھا، اب ناظرین بات کرتے ہیں عوام کے تاثرات پر۔ ہم نے سوشل میڈیا پر بہت سرفنگ کی ہے، پورا سوشل میڈیا مولانا صاحب کے حق میں بھرا پڑا ہے، اور کوئی ایک بھی کومنٹ ان مکاروں کے حق میں نہیں ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیو کے یوٹیوب چینل پر اس قدر ڈس لائکس ہیں کہ شاید پہلے کبھی بھی نہ ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ جس میں ہم نے سچ اور جھوٹ کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔